पाइथन फ्री कोर्स डे 9 के अंदर आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने डे 1 से लेके डे 8 तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज है हमारा डे 9 और डे 9 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट इन पाइथन। ठीक है, तो डेटा टाइप्स वाला लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स जो है वो डिस्कस किए थे। उसमें से एक डेटा टाइप हमारा जो है लिस्ट भी था, जिसको आज हम लोग जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन क्या कहती है कि लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन ए सिंगल वेरिएबल। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कराना होता है या मल्टीपल वैल्यूज को हमें स्टोर कराना होता है, तो उस केस में हम लोग जो यूज करते हैं वहां पे लिस्ट का यूज करते हैं। लिस्ट की तरह ही हमारा सेट भी होता है, जैसे हमारी लिस्ट होती है ऐसे हमारा सेट भी होता है, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। और कई बार ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि लिस्ट और जो सेट है उसमें क्या डिफरेंस है। देखो क्या होता है कि जो हमारी लिस्ट होती है उसको हम ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसके किसी भी पर्टिकुलर आइटम को हम चेंज कर सकते हैं, उसके किसी पर्टिकुलर आइटम को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग जो है उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो मतलब कहने का पर्पज ये है कि जो हमारी लिस्ट होती है, हम लिस्ट के अंदर मॉडिफिकेशंस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट जो है पाइथन के अंदर हमें ये अलाउ करता है कि हम उसके अंदर मॉडिफिकेशंस जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा सेट होता है उसके अंदर हम लोग कोई भी मॉडिफिकेशंस जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो यही दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस जो है वो होता है कि लिस्ट के अंदर हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा सेट होता है उसके अंदर हम मॉडिफिकेशंस जो है वो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा लिस्ट किस तरीके से दिखती है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मैंने कोड जो है वो लिखा हुआ है। लिस्ट कुछ इस तरीके से लिखी जाती है। यहाँ पे देखो लिस्ट इक्वल टू, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। इसके अलावा यहाँ पे देखो एप्पल, बनाना और चेरी लिखा हुआ है, जो कि डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ है। तो डबल इन्वर्टेड कोमा या फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो वो क्या होता है, हमारी स्ट्रिंग होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर मान लो न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख रहा होता है 1 2 3 1 2 4 इस तरीके से, तो उसमें कोई भी यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा यूज नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि हम उसको जो है वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। और ये जो वैल्यूज होती हैं एप्पल, बनाना, ये सब हमारे जो आते हैं ये स्ट्रिंग की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इसको या तो हम डबल इन्वर्टेड कोमा या सिंगल इन्वर्टेड कोमा दोनों के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। अब हम लोग जुपिटर नोटबुक पे चलेंगे और सीधी जो है लिस्ट के अंदर जितने भी टाइप्स के हम मॉडिफिकेशन या जो भी कमांड्स है वो डायरेक्ट हम लोग कोड पे रन करके देखेंगे, ताकि हमारा जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है हम उसको कर सकें। तो मैंने जो है जुपिटर नोटबुक जो है यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिया और इक्वल टू इसको करते हैं और यहाँ पे ना कुछ आइटम लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एप्पल लिखा, ठीक है, एप्पल हो गया। उसके बाद कोमा, कोमा दे के हम लोगों ने यहाँ पे बनाना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है यहाँ पे जो है चेरी हम लोग कर लेते हैं। और इसके अलावा जो है एक और कोई भी फ्रूट लिख लेते हैं, कीवी यहाँ पे कर लेते हैं। इसके अलावा डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर ऑरेंज जो है यहाँ पे जो है हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। इसके अलावा कोमा, और यहाँ पे हम लोग जो है देखो मैंने कोमा पहले दे दिया, डबल इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद फिर अब यहाँ पे हम लोग मैंगो। ठीक है, वैसे भी मैंगो का सीज़न अब स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे देखो हमारी ये लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। तो कुछ इस तरीके से हमने लिस्ट बनाई है, जिसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल फ्रूट्स जो है वो यहाँ पे स्टोर कराए। एप्पल है, बनाना, चेरी, कीवी, ऑरेंज, मैंगो। ठीक है, एंटर करके यहाँ पे नीचे एक लाइन के अंदर इसको हम लोग जो है प्रिंट कराते हैं। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट के अंदर हम लोग यहाँ पे लिस्ट, ठीक है, और इसको यहाँ पे रन करते हैं। तो देखो इस तरीके से हमारी जो लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है कि मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर मल्टीपल जो फ्रूट्स हैं उनको यहाँ पे स्टोर करा और उसके बाद उसको प्रिंट करा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एप्पल, बनाना, चेरी, कुछ इस तरीके से हमारी जो लिस्ट है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर एक टूल होता है कि हम अपनी जो लिस्ट है उसकी लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंथ से हमें ये पता चल जाता है कि कितने नंबर ऑफ आइटम जो है उसके अंदर है। तो सिंपल आपको यहाँ पे LEN आपको जो है यहाँ पे एक फंक्शन का जो है वो यूज़ करना है।
क्लियर। अब आप इसको यहाँ पे रन करोगे तो यहाँ पे देखो 6 लिखा हुआ है, तो अगर आप गिनोगे वेरिएबल्स इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से। वैसे ये 1 से स्टार्ट नहीं होता है, 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो एप्पल 0 होगा, बनाना 1 होगा, चेरी जो है वो 2 होगा, इसके अलावा कीवी 3, ऑरेंज 4 और मैंगो 5। तो आप 0 से लेके 5 तक जा रहे हो, तो टोटल आपके यहाँ पे जो नंबर्स आ गए वो यहाँ पे 6 नंबर्स जो है यहाँ पे आ गए। इसके अलावा हम जो है किसी भी, आप चाहते हो कि जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर जो आइटम है उसको आपको एक्सेस कराना है या फिर उसको आपको प्रिंट कराना है, तो इसके लिए भी हम लोग जो है इसको यहाँ पे बड़े आसानी से जो है प्रिंट करा सकते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट के अंदर आना है और लिस्ट के अंदर आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आइटम आपको एक्सेस करना है, जैसे मुझे बनाना को एक्सेस करना है तो बनाना का नंबर क्या आएगा 1, क्योंकि एप्पल मेरा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने किया, अगर आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे देखो इसने बनाना को यहाँ पे क्या कर दिया, इसने एक्सेस कर दिया, ठीक है। आप 1 की जगह पे अगर आप 4 लिखोगे और यहाँ पे रन करोगे तो यहाँ पे देखो ऑरेंज आ जाएगा। अगर देखो वैसे डायरेक्ट अगर आप गिन रहे हो 1 2 3 4 तो 4 नंबर पे कीवी आना चाहिए, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे 0 से नंबरिंग स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 3 4, इसलिए ऑरेंज मेरा यहाँ पे 4 नंबर पे आ रहा है। आप एक रेंज भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। मान लो जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं 2 से लेके 4 तक के आइटम को जो है यहाँ पे एक्सेस करता हूँ, तो आपको लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2:4, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे रन करोगे तो यहाँ पे देखो चेरी और कीवी आ जाएगा। ये क्या करता है, जो फर्स्ट नंबर होता है उसको इंक्लूड करता है और लास्ट वाले को क्या करता है, एक्सक्लूड करता है। अगर आप इस तरीके से रेंज सेलेक्ट करें, देखो कैसे किया इसने, ये एप्पल 0 है, बनाना 1 है और चेरी 2 है, तो यहाँ पे देखो चेरी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। चेरी के बाद कीवी मेरा जो है कितने पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है। ऑरेंज मेरा 4 नंबर पे आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे रेंज दिया था 2 से 4 तक, मैंने रेंज दिया था 2 से 4 तक। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो फर्स्ट नंबर यहाँ पे आता है उसको ये इंक्लूड करता है और लास्ट वाले को एक्सक्लूड कर देता है। तो कायदे से तो इसको क्या करना चाहिए था, इसको यहाँ पे ऑरेंज भी प्रिंट करना चाहिए था, क्योंकि मैं 2 नंबर से लेके 4 नंबर तक की रेंज यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ। लेकिन इसने ऑरेंज को यहाँ पे प्रिंट नहीं किया, क्योंकि लास्ट वाले नंबर को ये क्या करता है, लास्ट वाले नंबर को ये जो है एक्सक्लूड कर देता है और फर्स्ट नंबर को जो है ये इंक्लूड करता है, ठीक है। आप इसके अलावा नेगेटिव में भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे -1 लिखा और -1 के अंदर करेंगे तो ये रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर देगा, मतलब यहाँ से जो है इसको -1 जो है ये क्या करेगा, कंसिडर करेगा लास्ट को, ठीक है। तो आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरीके से आइटम को क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जो है वो एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये जो है चेक करना है कि कोई आइटम जो है मेरी लिस्ट के अंदर अवेलेबल है या नहीं, तो भी वो भी आप जो है यहाँ पे देख सकते हो। कि मान लो जैसे आपने कोई लिस्ट बनाई, अभी तो ये कोई छोटी लिस्ट है, मान लो आपके पास में एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसके अंदर आप सामने से देख नहीं सकते कि कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो आप इसके लिए यहाँ पे कोड भी लिख सकते हो, जिससे वो आपको बता देगा कि ये पर्टिकुलर आइटम जो है इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे ये चेक करना चाहता हूँ कि भाई कीवी जो है वो एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं, तो मैं यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज़ करूँगा। मैंने यहाँ पे इफ जो है यूज़ किया, थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं इफ के बाद मुझे यहाँ पे जो है कीवी देखना है कि भाई कीवी जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, और इन उसके बाद आपको लिस्ट का नाम, यहाँ पे देखो मैंने लिस्ट लिखा है, तो आप जरूरी नहीं लिस्ट लिखोगे, आपको लिखना है ये वैल्यू। अगर यहाँ पे x होता वेरिएबल का नाम, तो आपको वहाँ पे x लिखना था, अगर वो 1 होता 2 होता, जो भी वैल्यू होती वो आपको यहाँ पे जो है नेम देखना है, क्योंकि हम चेक कहाँ पे कर रहे हैं, हम कीवी को चेक कर रहे हैं उस लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो लिस्ट का मेरा जो नाम है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट ही रखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसको फ्रूट कर लेता हूँ, ठीक है, फ्रूट्स हो गया। तो अब देखो मैं यहाँ पे लिस्ट नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे फ्रूट्स लिखूंगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। कभी आप सोचो कि भाई लिस्ट हम लोग लिख रहे हैं, तो लिस्ट में हम लोग जो है यहाँ पे लिस्ट ही नाम मेंशन कर सकते हैं। तो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जो पाइथन के रूल है उसके अकॉर्डिंग कोई भी नाम आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर कीवी जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो मुझे क्या प्रिंट कराना है, तो मुझे यहाँ पे जो है प्रिंट कराना है यस, ठीक है। सो मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा यस, ठीक है। सो इसको एक बार रन करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा जो है यहाँ पे एरर आ चुका है, क्योंकि एक तो हम लोगों ने यहाँ पे कोलन नहीं दिया है, ठीक है। इसको एक बार रन करते हैं। यहाँ पे अभी भी ये जो है यहाँ पे कर रहा है, तो कुछ ना कुछ आगे पीछे जो है ये होना होगा। थोड़ा लाइन जैसे मैंने बताया था ना कि आपका जो ये
हम लोग टेक्स्ट जो ये कोड वगैरह लिखते हैं, अगर ये सीक्वेंस में नहीं आएंगे तो आपका एरर जो है यहाँ पे आना ही आना है। तो आप थोड़ा इनको आगे पीछे करके देखोगे तो ये 100% आपको जो है रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा आप चैट जीपीटी का भी सहारा ले सकते हो। तो मैंने इफ़ को थोड़ा यहाँ पे किया, इसको रन करते तो यहाँ पे देखो ये रन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यस आ रहा है क्योंकि मेरा जो कीवी है ना वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर आप देखोगे इसके अंदर तो कीवी जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को चेक भी कर सकते हैं कि वो हमारी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी लिस्ट के किसी पर्टिकुलर आइटम को आप रिप्लेस भी कर सकते हो। मान लो आपका कोई आइटम है, आप उसको किसी दूसरे आइटम से रिप्लेस करना चाहते हो, वो भी आप बड़े आसानी से कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारी लिस्ट है इसको कॉपी कर लेते हैं नीचे, और यहाँ पे इसके लिए हम लोग कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी लिस्ट का नाम है वो लिस्ट का नाम हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उस पर्टिकुलर आइटम का नंबर हम लोग देंगे जिस नंबर पे वो हमारा आइटम जो है एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा जो आइटम है वो कीवी है, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, अगर आप देखोगे तो 0 1 2 3। तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे, और सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे हम लोग जो है 3 लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इक्वल टू किससे हमें इसको जो है रिप्लेस करना है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे जो है इसको XYZ से रिप्लेस करना चाहता हूँ। उसके बाद एंटर करेंगे और इसको हम लोग जो है क्या करा देंगे, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट के अंदर सेम नेम आपको देना है। तो यहाँ पे फ्रूट्स है, ये वाला सेम नेम हमें यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप इसको जो है यहाँ पे रन करोगे तो यहाँ पे देखो हमारा जो कीवी है, कीवी की जगह पे हमारा यहाँ पे XYZ जो है वो आ चुका है। तो इस तरीके से हम एक्सेस भी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर आइटम को, और अगर उस आइटम को किसी को रिप्लेस हमें करना है तो वो आइटम भी हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है हमारा जो हमारी लिस्ट जो होती है, क्योंकि उसके अंदर मॉडिफिकेशन जो है वो अलाउ होता है। इसके अलावा अभी तक आप लोगों ने देखा कि हमने एक सिंगल आइटम को जो है वो रिप्लेस किया। आप एक रेंज दे के भी जो है मल्टीपल आइटम को एक साथ भी आप जो है क्या कर सकते हो, आप एक रेंज के थ्रू भी आप मल्टीपल आइटम्स को जो है रिप्लेस कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसी कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे लेके आते हैं, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो है 1 से लेके और हमारा जो 3 तक के आइटम है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाए। तो 1 वाला रिप्लेस होगा, 2 वाला रिप्लेस होगा, क्योंकि ये सेम चीज करता है, फर्स्ट को इंक्लूड करेगा और लास्ट वाले को क्या कर देगा, ये एक्सक्लूड कर देगा। तो यहाँ पे XYZ और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोमा लगा के जो है, और ये भी हमें यहाँ पे जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें इसको प्रिंट कराना पड़ेगा। और दूसरा मैं यहाँ पे जो है इसको ABC कर लेता हूँ, ABC, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम इसको जो है यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एरर आ रहा है, ये डबल इन्वर्टेड कोमा होगा हमारा, बाकी तो सब मुझे ठीक लग रहा है। रन कराएंगे तो यहाँ पे देखो रन हो चुका है, और हमारा XYZ और ABC किस किस को रिप्लेस किया है इसने, बनाना को रिप्लेस किया है XYZ से, और चेरी को रिप्लेस किया है ABC से। तो नंबर देखते हैं, हमने क्या नंबर दिया था, 1 और 3। तो यहाँ पे देखो एप्पल का नंबर क्या है, 0 है, और बनाना का नंबर क्या है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे 1 को इसने इंक्लूड किया। उसके बाद चेरी का जो नंबर है वो 2 है, और कीवी का नंबर जो है वो 3 है। तो रेंज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि बनाना से लेके कीवी तक तीनों नंबर जो है वो रिप्लेस होने चाहिए थे। लेकिन ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है कि अगर इस तरीके से हम रेंज देते हैं तो फर्स्ट जो नंबर होता है, ये वाला जो नंबर है फर्स्ट, इसको ये क्या करता है, इंक्लूड करता है, और ये जो लास्ट वाला नंबर होता है इसको क्या कर देता है, ये एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है वर्क यहाँ पे करता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी रेंज को यहाँ पे क्या कर सकते हो, एड ऑन मतलब कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा अगर मुझे किसी लिस्ट के अंदर कोई आइटम जो है वो ऐड करना हो तो वो मैं बड़े आसानी से जो है इसके अंदर जो है क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे इसके अंदर यहाँ पे जो है पाइन एप्पल जो है वो ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे पाइन एप्पल बड़े आसानी से जो है वो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो लिस्ट का नाम है, बार बार लिस्ट मुंह से निकल रहा है तो लिस्ट ही टाइप हो रहा है, लिस्ट। उसके बाद डॉट, और यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ करना है जिसका नाम है यहाँ पे अपेंड, ठीक है। उसके बाद आपको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपको उस वेरिएबल का नाम देना है, मतलब उस आइटम का नाम देना है जो आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो पाइन एप्पल मैंने यहाँ पे जो है इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया, और उसके बाद अगर आप इसको प्रिंट कराओगे, प्रिंट हमारा यही सेम नाम है, तो यही मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। अगर आप इसको रन करोगे
तो यहाँ पे देखो आपके लास्ट में जो है ये एड ऑन हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब भी आप अपेंड टूल का यूज करते हो और कोई भी आइटम आप इसके अंदर ऐड करते हो तो जो लिस्ट में सबसे लास्ट में जाके वो ऐड हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो मेरी लिस्ट है उसमें एप्पल एप्पल अपनी जगह पे है, बनाना बनाना अपनी जगह पे है, चेरी अपनी जगह पे है, कीवी अपनी जगह पे है, ऑरेंज अपनी जगह पे है, मैंगो अपनी जगह पे है और मैंगो के लास्ट में जो है पाइन एप्पल यहाँ पे आया। लेकिन कई बार हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हम चाहते हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ही हमारा जो मेंबर है वो ऐड हो, ठीक है। अभी तो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है कि वो सबसे लास्ट में जाके ऐड हो जा रहा है, लेकिन अगर मेरी कोई ऐसी स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि मैं ये चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर नंबर पे ही जाके जो है वो मेरा आइटम जो है वो ऐड होए, तो उसके लिए भी यहाँ पे हम लोग जो है कोड इसके अंदर लिख सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको जो है एंटर करते हैं और यहाँ पे हमारा जो लिस्ट है उसका नाम लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग जो है इंसर्ट का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे इंसर्ट लिखा, ठीक है। इंसर्ट लिखने के बाद में हम जो है यहाँ पे एक ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट करेंगे और किस लोकेशन पे हम लोग देना चाहते हैं, तो मैं 1 नंबर पे इसको देना चाहता हूँ तो वो 1 नंबर टाइप करना है, कोमा और यहाँ पे जो है डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर पाइन एप्पल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और इसको अगर आप यहाँ पे प्रिंट कराओगे तो ये मैंने यहाँ से प्रिंट वाला उठाया, पेस्ट किया। अब अगर आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे देखो 1 नंबर पे मेरा पाइन एप्पल जो है वो ऐड हो गया, क्योंकि एप्पल मेरा क्या है 0 नंबर पे है और यहाँ पे तो पाइन एप्पल मेरा जो है यहाँ पे 1 नंबर पे ऐड हो गया। आप चाहते हो कि इसको 3 पे ऐड करना चाहते हो, रन करोगे तो ये देखो जाके 3 पे ऐड हो जाएगा, तो 0 1 2 3। तो इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे भी आप अपने आइटम को क्या कर सकते हो, ऐड ऑन करा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप अभी तक मतलब देखा है कि हम किसी आइटम को ऐड करा रहे हैं, आप किसी आइटम को रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगेन जो हमारी लिस्ट है इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे जो भी मेरी लिस्ट का नाम है रिमूव फंक्शन का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे किया और डॉट रिमूव हम लोग यहाँ पे करेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो भी आइटम हमें रिमूव करना है, जैसे मुझे कीवी को रिमूव करना है, ठीक है। अब नीचे लाके इसको प्रिंट करेंगे तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे कीवी जो है वो रिमूव हो चुका है। आउटपुट के अंदर अगर आप देखो एप्पल है, बनाना है, चेरी है, ऑरेंज है, मैंगो है, लेकिन कीवी यहाँ से जो है वो क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने क्या दिया, नेम दे के जो है मैंने उस आइटम को रिप्लेस मतलब रिमूव किया है। आप ये चाहते हो कि नंबर के अकॉर्डिंग आप किसी को रिमूव करो, कि कोई पर्टिकुलर नंबर का जो आइटम है अगर आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो तो ये भी लिस्ट के अंदर जो है पॉसिबल है। आप सिंपल यहाँ पे पेस्ट करिए और यहाँ पे जो हमारी लिस्ट है उसका नाम यहाँ पे लिखिए। अब हम लोग यहाँ पे रिमूव की जगह पे POP का यूज़ करेंगे, ठीक है। POP फंक्शन का जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी नेम है, जैसे कीवी मेरा कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा और मेरा यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करूंगा और एंटर करने के बाद में इसको प्रिंट करते हैं, इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखो कीवी मेरा रिप्लेस हो चुका है। तो हम किसी भी आइटम को क्या कर सकते हैं, हम किसी भी आइटम को, किसी पर्टिकुलर आइटम को भी हम क्या कर सकते हैं, रिमूव जो है वो कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे इसको पूरा ही क्लियर करना है कि भाई पूरी मेरी जो लिस्ट है उसी को कंप्लीट मुझे अगर यहाँ पे क्लियर करना है तो मैं यहाँ पे लिस्ट का नाम दूंगा, ये मेरी लिस्ट का नाम है, उसके बाद डॉट और यहाँ पे हम लोग क्लियर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और क्लियर करने के बाद में ब्रैकेट और यहाँ पे एंटर पे लाके इसको हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट इसको कराएंगे, रन करेंगे तो यहाँ पे देखो मेरी जो लिस्ट है वो एम्प्टी हो चुकी है। यहाँ पे देखो सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट जो है वही यहाँ पे प्रिंट हुआ है। इस तरीके से हम ये चीज़ें भी इसके अंदर जो है वो कर सकते हैं बड़े आसानी से। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम अपनी जो लिस्ट है ना उसकी सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे मेरी ये लिस्ट है यहाँ पे और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखते हैं और इसको ना लिस्ट का नाम लिखते हैं फ्रूट्स और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं .SORT सॉर्ट का यहाँ पे यूज़ करते हैं और इसको लास्ट में आके यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे ना इसको प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप इसको प्रिंट कराओगे तो ये देखो सॉर्टिंग हो चुकी है, मतलब कि अगर आप देखोगे तो अल्फ़ाबेटिकली ये सॉर्ट हो चुका है। सबसे पहले A आया, उसके बाद B, फिर C, फिर K आया, फिर M आया और O जो है लास्ट में चला गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे
एप्पल है, बनाना है, चेरी है, उसके बाद कीवी है, ऑरेंज और मैंगो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑरेंज सबसे लास्ट में चला गया और मैंगो जो है उससे पहले आ गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है अपनी लिस्ट की क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। अगर मान लो ये 1 2 3 होता है, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट इक्वल टू, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 2, यहाँ पे लिखते हैं 8, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 6, ठीक है, अनऑर्डर तरीके से इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 12 लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो है 7 लिख देते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस लिस्ट को यहाँ पे सॉर्ट करते हैं, लिस्ट डॉट सॉर्ट। ठीक है, और इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 फिर 4 फिर 1 फिर 2 फिर 4 6 7 8 और 12। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, सॉर्टिंग भी यहाँ पे करा सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि हम डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, जो हमारी लिस्ट है उसका डुप्लीकेट भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो जैसे मैं क्या करता हूँ कि यही लिस्ट मैं यहाँ से जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे इसका डुप्लीकेट बनाना है किसी नई लिस्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पे एक नई लिस्ट का नाम दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता है, न्यू अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक है, और इसको इक्वल टू हम लोग कर देंगे, इक्वल टू हम लोग कर देंगे जो हमारी ये लिस्ट है, फ्रूट्स डॉट कॉपी फंक्शन का यूज़ करेंगे और ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद एंटर, और प्रिंट हम लोग कौन से कराएंगे, प्रिंट हम लोग जो है जो हमारी नई लिस्ट है उसको हम लोग यहाँ पे जो है प्रिंट कराएंगे। ठीक है, अगर आप इसको अब रन करोगे तो यहाँ पे देखो हमारी जो न्यू लिस्ट के नाम से हमारी यहाँ पे प्रिंट हुई है। हमने वैल्यू कहाँ पे असाइन करी थी, हम लोगों ने फ्रूट के नाम से जो लिस्ट है उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पे असाइन की थी, लेकिन हम प्रिंट जो करा रहे हैं वो न्यू लिस्ट को प्रिंट करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने न्यू लिस्ट के नाम से एक डुप्लीकेट क्रिएट कर दिया जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट थी। तो हमारी ओरिजिनल लिस्ट कौन सी थी, फ्रूट। तो हमने यहाँ पे देखो कॉपी फंक्शन का यूज किया, तो हमारी न्यू लिस्ट, एक न्यू अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल टू फ्रूट्स डॉट कॉपी और स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, और उसके बाद हम इसको प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे इसकी कॉपी जो है वो हो चुकी है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी लिस्ट है ना उनको हम ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फर्स्ट लिस्ट है, एंटर किया, और ये हमारी यहाँ पे जो है सेकंड लिस्ट है, इसको हमने यहाँ पे एंटर करेंगे। अब कोई थर्ड लिस्ट जो है मैं यहाँ पे लिस्ट 3 करना चाहता हूँ, तो सिंपल आपको क्या करना है, बस यहाँ पे ये और डायरेक्ट प्लस आपको करना है, और जो हमारी ये वाली लिस्ट का नाम है ये यहाँ पे लाना है। उसके बाद यहाँ पे एंटर करना है, और एंटर करने के बाद में प्रिंट आपको यहाँ पे करा देना है, कौन सी, लिस्ट 3। यहाँ पे देखो इसने क्या कर दिया, इसको ऐड ऑन कर दिया, एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी, ऑरेंज, मैंगो, और उसके बाद यहाँ पे देखो 1 8 6 2 4 12, ये इसने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड ऑन करा दिया। तो इस तरीके से ये सारे के सारे ऑपरेशंस जो हैं आप अपनी लिस्ट पे जो है परफॉर्म कर सकते हो अलग अलग तरीक़ों से। फाइल को मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये फाइल अगर आपको चाहिए होगी तो ये फाइल मैं अवेलेबल करा दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ये मिल जाएगी। और इसके अलावा आप गूगल पे जाओगे ना तो वहाँ पे भी आपको जो है लिस्ट के नाम से बहुत सारी चीज़ें, वेबसाइट्स वगैरह मिल जाएंगी। जैसे मैं लिस्ट इन पाइथन लिखता हूँ तो यहाँ पे आप देखो W3 स्कूल है, इस वेबसाइट का भी आप हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा आप पाइथन के डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन में भी आप जा सकते हो, और आप जो है प्रोग्रामाइज वेबसाइट है तो कई सारी वेबसाइट पे आप हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे देखो पाइथन लिस्ट के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पाइथन लिस्ट एक्सिस आइटम है, चेंज आइटम, ऐड लिस्ट आइटम, रिमूव, लूप, लिस्ट कंपैरिजन, सॉर्ट लिस्ट, कॉपी लिस्ट, तो ये सारे के सारे चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इनके आप देखो यहाँ पे कोड भी आपको मिल जाएंगे, तो आप इसकी जो है प्रैक्टिस यहाँ पे आसानी से जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखो डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर भी यहाँ पे अपेंड भी है, एक्सटेंड, इंसर्ट, रिमूव, पॉप, क्लियर, सारे ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इन वेबसाइट्स का सहारा लेके भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज के टाइम पे आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल जो है चैट GPT पे जाइए, और वहाँ पे आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप वहाँ पे डालिए, और वो आपको आउटपुट जो है वो निकाल के देगा, ताकि आप उसकी जो है कोड की प्रैक्टिस जो है वो आप कर सकें। तो ये भी बहुत आसान तरीका है, जैसे अभी करके देखते हैं। एक बार चैट GPT पे चलते हैं, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ
लिस्ट इन पाइथन। यहाँ पे देखो इसने कई सारी लिस्ट आपको दे दी है। इंटीजर की लिस्ट है, नंबर्स की, ये आपकी स्ट्रिंग्स की लिस्ट है, यहाँ पे आपकी मिक्स लिस्ट है। लिस्ट के अंदर क्या होता है ना, आप डेटा मिक्स भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो इंटीजर है और ये हेलो है, इसको क्या बोलेंगे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। डेटा टाइप्स के अंदर मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। यहाँ पे आप देखो ये भी हमारा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसके अलावा हम मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिस्ट को लिख सकते हैं। ये हमारी एम्प्टी लिस्ट है। इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे जो है कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है गिव कोड फॉर आइटम रिमूव इन लिस्ट पाइथन। यहाँ पे देखो ये रिमूव का इसने दे दिया। ये फर्स्ट यहाँ पे देखो एक रिमूव वाला यूज़ किया है, दूसरा यहाँ पे देखो पीओपी का भी यूज़ किया है। इसके अलावा यहाँ पे डेल एक फंक्शन होता है, उसका भी यूज़ यहाँ पे किया है। तो ये आपको सारे एडवांस फंक्शन भी आपको बता देगा कि अगर आपको और एडवांस लेवल पे चीज़ें करनी है तो यहाँ पे देखो इसने एक ही चीज़ को हटाने के यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो आपको यहाँ पे 4 टाइप के ऑप्शंस इसने आपको दिखा दिए। तो आज के टाइम पे, और मैं यहाँ पे इसके लिए कोई पेड वर्जन मेरे पास नहीं है, मैं ये फ्री वर्जन जो है यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो आज के टाइम पे आप इससे क्वेश्चंस ले सकते हैं। आपका कोई कोड में एरर आ रहा है, आप कोड डालिए उस पर, वो कोड को आपको करेक्ट करके देगा। जैसे यहीं पे करते हैं, कोई भी एक कोड उठा लेते हैं, जैसे मैंने ये कोड किया उसमें ना थोड़ा आगे इसको कर लेते हैं और इसको एक बार रन करते हैं। तो ये ना यहाँ पे देखो एरर दिखा देगा, ठीक है। तो आप इसको कॉपी करो और यहाँ पे लाओ, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है तो आप इसको करेक्ट दिस, ठीक है। जैसे आप इसको करोगे तो ये क्या करेगा, इसको करेक्ट करके दे देगा और आपको बताएगा भी कि कहाँ पे इसमें गलती थी। तो यहाँ पे देखो ये करेक्टेड वर्जन है इसका, और आप इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करो और ला के वहाँ पे जो है इसको पेस्ट करो, ठीक है। उसके बाद आप इसको रन करो तो देखो आपका कोड रन हो जाएगा। तो बहुत ईजी है, आज के टाइम पे आप प्रैक्टिस करना। बाकी कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक डे 1 से लेके डे 8 तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, लेक्चर्स जाके जरूर देखो, क्योंकि ये लेक्चर्स आपको तभी क्लियर होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो देखे होंगे। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट जो है एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल सीखना चाहते हो तो उनके लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप उनको सीख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, थैंक यू।